तो हालेलुया। ये सभा की आराधना एकत्रित मतलब हमारी संगति जो है प्रभु की आराधना करने वाला संगति कैसे लोगों का होना चाहिए करके हालेलुया भजन संहिता लिखने वाला ये कह रहा है। धन्यवाद हो। मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का मूल है। आखिर में लिखा हुआ है जो जितने लोग हालेलुया बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उसकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी परमेश्वर की स्तुति सदा बनी रहेगी। मतलब उसकी बुद्धि अच्छी होने के कारण परमेश्वर की स्तुति हमेशा बनी रहेगी। धन्यवाद हो। पिछले दिनों में प्रभु हमें हालेलुया वचन के द्वारा ही लेकर आगे चले हैं। धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें चलने के लिए प्रभु ने सहायता किया। आज एक और हालेलुया मतलब संडे का दिन, इतवार का दिन हमें दिया है प्रभु की आराधना करने के लिए। हम चर्च में एकत्रित होते थे, लेकिन अभी कई महीनों से हालेलुया ऑनलाइन के द्वारा अपनी अपनी जगह में एक ही आत्मा में एकत्रित हो रहा है। प्रभु सहायता कर रहा है। पिछले दिनों में प्रभु हमारे साथ रहा। हम विषयों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने सहायता की। उस हर एक बातों को ध्यान रखते हुए आइए प्रभु की चरणों में हम उपस्थित रहें। धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर की जो वचन का हालेलुया गहराई हम पढ़ते रहते हैं। धन्यवाद हो। उसके आज का भजन संहिता का 2 और 3 आयत है, यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। धन्यवाद हो। यहोवा का काम बड़े हैं, उसके जितने लोग उन बड़े कामों में प्रसन्न रहते हैं वो उन पर उसी हालेलुया बड़े कामों पर परमेश्वर की वचन पर ध्यान लगाते हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। और उसका काम भी वैभवशाली और आश्चर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहता है। उसका धर्म सदा तक बना रहता है। उसकी धार्मिकता में हमें लाने के लिए प्रभु ने कितना कुछ किया है। धन्यवाद हो। पिछले दिनों में हम इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य परमेश्वर हमारी पृथ्वी पर रखने का उद्देश्य, लाने का उद्देश्य, ये बातों को हम सीखने के लिए मदद सहायता किया है और हमारा कर्तव्य सब कुछ हालेलुया कई दिनों से हम इसकी गहराई पे जा रहा है। जिन्हें पहले से जाना है, पहले से ठहराया, जिन्हें पहले से ठहराया उन्हें बुलाया, जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी ठहराया, जिन्हें धर्मी ठहराया महिमा भी दी है। रोमी 8 का 29-30 में ये लिखा है, 29 में ये लिखा है, जिन्हें पहले से जाना उसे पहले से ठहराया ताकि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में फैलौटा है। धन्यवाद हो। पुत्र के स्वरूप में हो। परमेश्वर की इच्छा वही है। जैसे यीशु मसीह की स्वभाव हमारे स्वभाव होना चाहिए, उसकी हालेलुया प्रेम का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई समझकर उसी डील डोल तक हमें बढ़ना है। क्या रूप है उसी रूप में हमें बढ़ना है। इसलिए 2 कोरिन्थी 3 का 18 में लिखा है, हम अंश अंश करके पढ़िएगा। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से
प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार हाँ दर्पण में हाँ तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हाँ, हम उसी तेजस्वी रूप में उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके अंश बदलते अंश जाते हैं। करके बदलते जाता है। ये हमारी हालेलुया पवित्रदाई की प्रोसेसिंग है। धन्यवाद हो हालेलुया। ये पवित्रदाई को हम पाने के लिए हमें क्या क्या करना है, पवित्रदाई में सिद्ध होने के लिए हमें क्या क्या करना है, इस बात को हमें समझना है। जब तक ये हम समझेंगे नहीं, हालेलुया, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद हो हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें कितना कुछ किया है। धन्यवाद हो हालेलुया। दूसरा कोरिन्थी 7:1 पढ़िएगा। इस तरह लिखा है, सो अतः- हे भाइयों, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हालेलुया, उसके समान हमें बनाएंगे करके, हालेलुया, पहले जितनों को पहले से जाना है उनको ठहराया, जितनों को ठहराया उन्हें बुलाया, जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी ठहराया और महिमा भी दी है। जिन्हें बुलाए हैं, हालेलुया, इसलिए ये प्रतिज्ञा है, उनके बड़े प्रतिज्ञा में दी है। दूसरा पत्रोस हालेलुया 1 अध्याय उसका 4 आयत में लिखा है, हालेलुया, सब कुछ हमें इसलिए दिया है ताकि हालेलुया जिनके द्वारा हम हालेलुया सड़ाहट से छूटकर ईश्वरीय स्वभाव की समभागी होना है। धन्यवाद हो कि बड़ी प्रतिज्ञाएं हमें दी है। ऐसे प्रतिज्ञा जब हमारे लिए हैं तो हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। हालेलुया, शुद्ध करें। ये भाइयों को कह रहा है, हम परमेश्वर से कह रहे हैं, परमेश्वर हमें शुद्ध करें। हालेलुया, ये काम हम करने की वजह हम परमेश्वर से कह रहे हैं। ये कह रहे हैं, शुरू से पढ़ो, अतः हे प्रियो, हालेलुया, पहले जो लिखा हुआ बहुत ही चीजें हैं। हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ। क्यों आए? हमें अपने आप को मलिनता दूर करके शुद्ध करने के लिए आओ। क्या करें? हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, और जितने लोग उस बातों पर प्रसन्न रहता है, इसी सारे कामों पर ध्यान रखता है। अपने आप को शुद्ध करने का, धन्यवाद, अपने आप को सिद्ध करने का ये कार्य, हालेलुया, पहले से ये कार्य होता है। धन्यवाद। पुराना नियम है ही नहीं है, हालेलुया, ये पुराना नियम के अंदर नया नियम है। हालेलुया, कई लोग पुराना नियम के अनुसार जी नहीं पाते करके हालेलुया बता भी देते हैं, लेकिन अब्राहम को देखो, यही हालेलुया विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया है। धन्यवाद। और रोमी में, इब्रानी में कई जगह पर अब्राहम के विषय में लिखा है, उसने विश्वास किया, धर्मी बनाया। हालेलुया, उनके ऊपर ये प्रतिज्ञा का ये वचन सारे है भी। हालेलुया, कुछ भी नहीं था अब्राहम के पास, ना तो पुराना नियम था ना तो नया नियम था, कुछ भी नहीं था। मूसा के द्वारा लिखा गया है पुराना नियम, परमेश्वर की आवाज सुना है तो विश्वास के द्वारा चलने के लिए हालेलुया अब्राहम को हालेलुया अब्राहम कर सकता था, क्योंकि यहोवा का भय मान लिया तो वो उसको बुद्धि मिली है। इसलिए 11 अध्याय से 17 इब्रानी 11 अध्याय में हालेलुया अब्राहम के बारे में लिखा है। 8 से पढ़िएगा। विश्वासी से अब्राहम
जब बुलाया गया तो हाँ, विश्वास ही से अब्राहम, जब और 17 आयत में समर्पण करने का मतलब बलि देने का, हिम्मत देने का 17 आयत में लिखा, पढ़िए 17। विश्वासी से अब्राहम ने हाँ, परखे जाने के समय में विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया। हाँ, और हाँ, जिसने प्रतिज्ञाओं का सब सच माना था, हाँ, सच माना था, और जिससे वह कहा गया था, हाँ, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा। हाँ, आगे, अपने एकलौते को चढ़ाने लगा, हाँ, क्योंकि हाँ, उसने मान लिया कि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है हाँ, कि उसे मरे हुए में से जिलाएगा। हाँ, उसे मरे हुए में से जिलाएगा। हाँ, जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर उसे फिर मिला। हाँ, हालेलुया। हाँ, विश्वासी से इसहाक ने हाँ, पढ़िएगा। विश्वासी से इसहाक ने याकूब और एसाव को हाँ, आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। विश्वासी से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्र में से एक को आशीष दी और अपनी हालेलुया। उसका क्या कहते हैं, उसका 10, क्योंकि वो उसका 8 से पढ़िएगा। विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया कहाँ जा रहे करके मिरास में लेने वाला था। वो भी विश्वासी से आगे ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया आगे। विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। हालेलुया, धन्यवाद हो। तंबुओं में वास किया। हम भी देखते हैं ये तंबुओं में क्यों वास करते हैं। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यहोवा ने उनको आशीष दी है। तुम्हारा हालेलुया, आगे लिखा हुआ तुम्हारा संतान कैसे है। हालेलुया, मतलब उसका 12 पढ़िएगा। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। उधर देखते समय हालेलुया मरण पुनरुत्थान अवस्था पर विश्वास करता था। गहराई को समझते समय अब्राहम के पास ना तो नया नियम ना तो पुराना नियम, कुछ भी नहीं था, खाली परमेश्वर का आवाज सुने हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। आवाज जब सुने हैं उन्हीं के द्वारा अब्राहम विश्वास कर रहा है। शून्य से हालेलुया सृष्टि करने वाला ताकत परमेश्वर में है, इसलिए विश्वासी से अपनी हालेलुया संतान को एकलौता पुत्र को अर्पण कर दिया। 17 में ये लिखा है हालेलुया, विश्वास ही से इब्राहिम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया है। मतलब हमें मालूम है चढ़ाया नहीं, हालेलुया, जो उधर बकरियों को चढ़ाया, हालेलुया भेड़ों को चढ़ाया, मेढ़े को चढ़ाया करके हमें मालूम है, लेकिन इधर मन से विश्वास करने के द्वारा और मन में ये अर्पण कर दिया। धन्यवाद हो। क्यों? ये मेरा जो ऐसे 11 में लिखा है, विश्वास से सारा ने बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इसका मतलब ये प्रतिज्ञा करने वाला मुझे देने वाला है। धन्यवाद। वो विश्वासी से यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यहोवा की बातों पर भय मान लिया, हालेलुया। यहोवा पर भय मानना, बुद्धि आने से अपना विश्वास को बढ़ावा मिलता है, आशा को बढ़ावा मिलता है। जिसके बुद्धि अच्छी होती है, हालेलुया, वो परमेश्वर की बातों पर ध्यान रखता है। इसलिए पौलुस भी बोल रहे, तो आओ अपने आप को समर्पण करो कि शरीर की और आत्मा की मलिनता दूर करना है और पवित्रताई में सिद्ध होना है। हालेलुया। और इस बात को पवित्रता इधर लिखा है, शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। धन्यवाद हो। अब्राहम इतनी बड़े धनवान थे, फिर भी तंबुओं में रहा।
हालेलुया, धन्यवाद हो, हालेलुया। आजकल की सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अगर 3-4 बच्चा है तो उनको सेटल करना। हालेलुया, एक बच्चा है तो घर बना कर देना पड़ेगा हमें। इधर तो इंडिया में फिर भी थोड़ा सा ठीक है, बाहर देशों में अगर मिडिल ईस्ट में जाएंगे, क्योंकि ये कहानी सारे मिडिल ईस्ट का है, जब मिडिल ईस्ट में जाएंगे, हालेलुया, एक बात मुझे याद है, जब मैं बहरीन में था, एक पुलिस ऑफिसर, अच्छा ऑफिसर है, वो मेरे पास आके एक दिन असलियत में रोया, आंसू बहाया। उनको 5 बेटे हैं, हालेलुया, 5 बेटे हैं। हमारा 5 बेटी वाला बाप जैसे रोते हैं वैसे ही वो रोया। धन्यवाद हो। मतलब ये 5 बेटे को, बच्चे को सेटलमेंट करके एक एक जगह पर घर बना के शादी करने के लिए इधर पैसा मिलेगा नहीं, उल्टा पैसा देना है। धन्यवाद हो, हालेलुया। स्त्री धन होते हैं, हालेलुया, उसको पैसा दे करके शादी करके लाना है। धन्यवाद हो। लड़की के पसंद है तो 1 साल में रहेगा, नहीं तो छोड़कर चला भी जाएगा। धन्यवाद हो। जो खर्चा हुआ वो भी पैसा गया। और घर बनाकर, इसलिए इसके बात चलाकर मतलब एंगेजमेंट की तौर पर मंगनी करके 1 साल का इंतजार करेगा। 1 साल का इंतजार कर हालेलुया, इसके अंदर आप उस बेटी को यानी लड़की को, उसका पत्नी होने वाले को खुश करेगा तो वो रहेगी, नहीं तो वो चली जाएगी। ऐसे बड़े अवस्था है मिडिल ईस्ट में हमें दिखाई दे रहा है। इस बात को समझना। वो 5 बच्चों को अच्छे रीति से घर बनाकर देकर अलग अलग जगह पर रख सकता है। अभी तो कम से कम 3, 4, 5 तो है, लेकिन उस समय की तो देख कितने बच्चे होते हैं। धन्यवाद हो। अगर हालेलुया उनको घर बनाना है तो कितना घर बनाना पड़ेगा। इसलिए पुराने समयों पर हालेलुया नगर बसाते हैं, नगर बनाते हैं, शहर बनाते हैं, क्योंकि सबको एक एक जगह पर सेट करना है। अब्राहम को देख इन सब से हटकर, क्योंकि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल, हालेलुया, बुद्धि आने के कारण अब्राहम को देख, हालेलुया, में मालूम है उसके उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 11-10 से पढ़िएगा। 12 अध्याय उसके 10 से। उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश में 7 से पढ़ो बेटा, थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। ये देश में तेरे वंश को, ये जगह नहीं है, जैसे प्लॉट नहीं है, एक देश कितना बड़ा जगह है। ये देश में तेरे वंश को दूंगा, तुझे नहीं दूंगा करके हैं, तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। हालेलुया, वेदी बनाई। फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया। उसका उसी के अंदर उसका विस्तृति लिखा है, उधर ऊपर ही है ना, कितना, कहां से, शेकेम से, और अपना तंबू स्थान पे खड़ा किया। ना उसका अभी मैं बताता हूँ। उसका ऊपर की आयत में मिलेगा, उसके 5 में से पढ़िए। 5 में कनान देश में जाने। 5 में से इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हरान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकला। और वे कनान देश में आ गए। और उस देश के बीच में जाते हुए अब्राहम शेकेम में जगह मोरे का बांज वृक्ष है पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा, ये सारे देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। फिर वहाँ से आगे बढ़कर मतलब उधर सब दिखाने के बाद ये तेरे वंश को दूंगा, ये वंश को देने की वायदा जब किया है, लेकिन फिर भी
उनके उधर थोड़ा सा अविश्वास होने के कारण अकाल पड़ गया, उधर से छोड़कर जा रहा है। उसी के द्वारा इनके जीवन में क्या क्या होता है, बुद्धि का मूल है। हालेलुया, बात तो ठीक है, लेकिन बीच में कमियां भी हो रहा है। उस बात को हमें समझने के लिए लिखा हुआ है। वही अब्राहम इतनी हालेलुया ये जगह का अधिकारी होने के बाद भी 11 अध्याय इब्रानी में लिखा है, देखो विश्वास के द्वारा हालेलुया ये प्रतिज्ञा किए हुए देश में, धन्यवाद हो हालेलुया, उसका 8 से पढ़िएगा। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। आगे यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। 9 विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में पराये देश में परदेशी के समान रहकर, हालेलुया, परदेशी के, अपना देश में परदेशी के समान रहने के कारण तंबू बनाकर रहा। धन्यवाद हो। हम लोग जगह मिलते ही अच्छा घर बनाएंगे। धन्यवाद हो हालेलुया। मिडिल ईस्ट की अवस्था, बच्चों को संभालना है। अब्राहम को अगर देखे समय, अगर वो वचन को बराबर ना समझता, उसको बुद्धि वचन के द्वारा नहीं मिलता, यहोवा का भय मानकर हालेलुया यहोवा के जो आज्ञा है उस पर चलने के कारण हालेलुया उसने एक बुद्धि पाई, हालेलुया वो विश्वास किया, उसमें धार्मिक ठहराया। उसके द्वारा धार्मिकता में प्रवेश करने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। 8 एक और बार पढ़िएगा। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ। हालेलुया, निकल गया। इसे बात पढ़िएगा, रोमी 4 का शुरुआत से पढ़िएगा। इसलिए हम क्या कहे, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। आगे पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। हालेलुया, ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। याकूब 2 अध्याय उसका 20 से पढ़िएगा। याकूब 2 अध्याय उसका 20 से। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। आगे जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, आगे तो क्या वो कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? आगे अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर, हालेलुया, विश्वास ने उसके कामों के साथ मिल गया। मतलब विश्वास है तो काम भी है। इसलिए इधर पौलुस बुला रहा है, तो आओ ये प्यारो, तो आओ हम अपने आप को और शरीर और आत्मा की सब मलिनता दूर करके शुद्ध करें। धन्यवाद हो हालेलुया। आगे पढ़ो वही। विश्वास कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। धन्यवाद। उस ध्यान रखने वाली शब्द है, कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। मतलब आप बैठे बैठे विश्वास करके सिद्ध नहीं होता। धन्यवाद हो। आप स्टेप रखना पड़ेगा, आप अपना हाथ बढ़ाना पड़ेगा उस काम को करने के लिए। हम लोग बैठे बैठे उपवास प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें शुद्ध करे, हमें सिद्ध करे, हमें पवित्र करे। कहाँ कर पाएगा?
वचन का ज्ञान, यहोवा का भय मानना, वचन को स्वीकार करना, तो बुद्धि मिलेगा। धन्यवाद हो। तेरी बातों के खुलने से 119 का 130 में तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, तो बोले भी समझ प्राप्त करते हैं। धन्यवाद हो। इस बात को समझना। हालेलुया। भजन संहिता 119 का 130 है। हालेलुया। ये वचन को समझकर मेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। मैंने बोल दिया था, पढ़ने की जरूरत नहीं था, मैंने उतना समय बच जाता था। हालेलुया। धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया हमें मौका दिया है, सब कुछ लिखकर पुस्तक की रूप में दे दिया है। अब्राहम को कुछ नहीं मिला, फिर भी वो चल सकता था। ऐसे विश्वास कर रहा है, मुझे हालेलुया इस उम्र में हालेलुया देने वाला परमेश्वर, पुत्र को देने वाला परमेश्वर अगर वो मांगे तो मुझे देना है। मतलब मुझे मालूम है हालेलुया वो मर जाएगा तो भी हालेलुया हजारों को, लाखों को हालेलुया खड़ा करने वाला वही हालेलुया परमेश्वर मेरे लिए भी बच्चा खड़ा करेगा। यही लिखा है उसकी 10 और 11-12 पढ़िएगा। विश्वास से सारा ने जब बूढ़ी होने पर भी गर्भधारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, धन्यवाद हो, आकाश के तारों और समुद्र के तीरों के बालू के नाई अनगिनत वंश उत्पन्न हुआ। मतलब ये जो समर्पण किया उसी के द्वारा अब्राहम ये कहता, मुझे नहीं मालूम कुछ भी हो, मैं तो समर्पण उसकी बातों पर समर्पण करूंगा। एक पुत्र है, समर्पण करूंगा। इसके अंदर से मुझे वायदा है लाखों करोड़ों उत्पन्न होंगे, या नया सृष्टि कर देंगे, या इसको मरेंगे या जिलाएंगे, मुझे नहीं पता। धन्यवाद हो। हर बात में वो विश्वास करते हुए समर्पित किया। इसलिए याकूब बोल रहा है उनका विश्वास कामों के साथ मिलकर विश्वास का सिद्धता को प्राप्त किया है। हम कौन सी सिद्धता को प्राप्त करेंगे? विश्वास की सिद्धता है तो काम बिना विश्वास व्यर्थ है। हे निकम्मे मनुष्य, तुम्हें मालूम होना चाहिए हालेलुया काम बिना, कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। हालेलुया। इसलिए हम इसको ज्ञान प्राप्त करते हुए क्या करना है, हम कल हमें इसी बारे में सोचा। हालेलुया। जिन्हें पहले से जाना, पहले से ठहराया, बुलाया, जिसे बुलाया धर्मी ठहराया, जिसे धर्मी ठहराया उन्हें हालेलुया महिमा भी दी है। इस काम को पूरा करने के लिए हालेलुया इस सुसमाचार को सुनाते समय पत्रों से पूछ रहा है, प्रेरितों का काम 2:38 में क्या पूछ रहा है? हे भाइयों हालेलुया मैं क्या करूं? क्योंकि इनके हृदय छिद गया, भावनाएं नहीं है। आजकल तो ऐसी प्रचार आने के कारण भावनाएं छिद जाते हैं। हालेलुया। इसका मतलब पढ़िएगा उसका 36 से पढ़िएगा 36 टू। अतः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया। प्रभु यानी यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें। हालेलुया। यही हालेलुया उद्धार का अवस्था है, मन फिराव का अवस्था। पढ़िएगा, वो यीशु को प्रभु ठहराया और मसीह भी तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। सुनने वालों के हृदय मतलब ध्यान से सुन रहा था, उस बात को समझ रहा था, हृदय छिद गया। आजकल के प्रचार में हालेलुया हृदय छिदने के काम नहीं होता, भावनाएं छिद जाते हैं। धन्यवाद हो। इसलिए 2 तिमोथी में एक आयत है उसका 2 तिमोथी पहला अध्याय उसका 13 पढ़िएगा।
जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है, उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख। अपना आदर्श बनाकर रख। लेकिन हालेलुया, इस बात को समझना, उसका 4 का 1 से पढ़िएगा। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर समय और असमय तैयार रहे। सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और आगे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह पाएंगे। हालेलुया, खरा उपदेश ना सह पाएंगे। अभी तो दिखाई दे रहा है खरा उपदेश, हालेलुया, देगा तो बोलेगा वो दुरुपदेश है। धन्यवाद हो। खरा उपदेश क्या है? धन्यवाद हो, हालेलुया, शरीर और आत्मा की मलिनता को दूर करना है। यहोवा के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। आगे पढ़िएगा। खरा उपदेश ना सह पाएंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। हालेलुया, इस बात को समझना। उसका 4 भी पढ़िएगा। और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। सत्य से सुनने की मन नहीं है। सत्य वचन सुनेगा तो हालेलुया मोबाइल भी बंद करेगा, टीवी बंद करके चला जाएगा। अगर कान में सुनते हुए खुजली आने का जो वचन है, आज भी तेरा अभी हालेलुया बंधन खुल जाएगा, तेरा पैसे का कमी अभी दूर हो जाएगा, तुम्हें अच्छे नौकरी मिलेगा, तुम्हारा बच्चे का शादी जल्दी से बड़े घराने में होगा। इस तरीके से बड़ा तुम्हारा मकान अभी जो छोटा है वो बड़ा मकान तुम्हें मिलेगा। हालेलुया, कान का खुजली हट जाएगा। धन्यवाद हो। ये सुनने में हालेलुया बहुत इच्छा करेगा। आजकल तो यही चारों तरफ सुनने में मिल रहा है। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये अंतिम समय में 3 अध्याय की शुरुआत में लिख रहा है, पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बाहिरी, विश्वास का आदि, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। धन्यवाद हो। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। धन्यवाद हो, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया इस तरीके से हमें सिखा रहा है प्रभु के दास के द्वारा, पौलुस के द्वारा, लेकिन हम सीख पा रहे हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। एक मन फिराव की जरूरत, आवश्यकता है। अपने शरीर और आत्मा की मलिनता दूर करने की जरूरत है। इसलिए हालेलुया आजकल के प्रचार इस तरह हैं, भावनाओं में। हम तो बड़े परेशानी में बैठे हुए हैं। हालेलुया, बैठे हुए परेशानी में बैठने वाले को मैं कहेगा, मैं देख रहा हूं स्वर्ग से आपके ऊपर ऐसा हालेलुया अनुग्रह आ रहा है, आशीष आ रहा है, आपका सारा बंधन आज खुल जाएगा, आपका पैसा मालो माल हो जाएगा। तो मैं भावनाओं में हालेलुया छिद जाएगा, उधर ही आंसू बहाना पड़ेगा, हालेलुया ज्यादा बोलेगा, चाहे अन्य भाषा भी बोलेगा। धन्यवाद। इस बात को समझना, हालेलुया आपके हृदय को छिदने का अवस्था नहीं हो रहा है। हृदय नहीं छिदता है, आपकी भावनाएं छिद जाती है। जब हृदय छिद जाता है, अपने पाप की ओर हालेलुया ध्यान देता है, मुझे क्या करना पड़ेगा। धन्यवाद हो। अगर भावनाएं छिद जाते हैं, हालेलुया बोलकर उसको स्वीकार जल्दी करेंगे, लेकिन जो बोलने वाला अपना पैसा लेकर निकल जाएगा, हम तो लॉलीपॉप खाकर थोड़ी देर में डंडा पकड़ के खड़े रहेंगे।
धन्यवाद हो, हालेलुया। जेब भी खाली हो गया, हालेलुया, खाली डंडा मिल गई। धन्यवाद हो खरे उपदेश को समझने का, इसे हालेलुया फॉर्म ऑफ डॉक्ट्रिन। धन्यवाद हो, हालेलुया। 6 अध्याय इब्रानी रोम 6 अध्याय उसका 17-18 पढ़िएगा। रोमर 6 अध्याय। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए। हालेलुया, मन के उस उपदेश के मानने वाले। इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़कर सहायता करिएगा। 17 But God be thanked that ye were the servants of sin, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine. Form of doctrine. Doctrine मतलब उपदेश। इधर उपदेशों को लिखा है, लेकिन उपदेशों को नहीं है, उपदेश का एक रूप होता है। हालेलुया। फॉर्म ऑफ डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन नहीं है, फॉर्म ऑफ डॉक्ट्रिन। हमें तो उपदेश किधर से मिल रहा है? खरा उपदेश भी, हालेलुया, बुरी उपदेश भी, सारे उपदेश है। एक सिद्धता को प्राप्त करने का, हालेलुया, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने का, देयर इज ए हालेलुया डॉक्ट्रिन, बट देयर इज ए फॉर्म। हालेलुया, फॉर्म ऑफ डॉक्ट्रिन, एक रूप होता है उपदेश का। वो रूप कौन प्रकट करता है नहीं मालूम। धन्यवाद हो। इसलिए पौलोस हालेलुया बता रहा है, हम जो खरा उपदेश जो सिखा रहा है। धन्यवाद हो। तीतुस 1:9 पढ़िएगा। तीतुस 1:9 इंग्लिश भी पढ़िएगा। और वह विश्वास योग वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके। बस वो इंग्लिश में पढ़ना। Holding fast the faithful word as he hath been taught, that he may be able by sound doctrine. Sound doctrine. हालेलुया। 2 तिमोथी 1:13 पढ़िएगा इंग्लिश में। Sound doctrine. Hold fast the form of sound words. Sound words. Which thou hast heard of me. Hallelujah. In faith and love. Which is in Jesus Christ. 4:3 पढ़िएगा उसका। क्योंकि For the time will come when they will not endure sound doctrine. Sound doctrine मतलब एक रूप भी है उपदेश का, उसका एक क्या भी है? शब्द भी है, एक ताकत भी है। धन्यवाद हो, हालेलुया। वो शब्द मात्र आता है, लेकिन उसका एक रूप है। उस रूप को छोड़कर हम सिद्धता को प्राप्त नहीं कर सकता। धन्यवाद हो, हालेलुया। हम लोग बेसिक यानी फंडामेंटल उपदेश कहते हैं, डॉक्ट्रिन कहते हैं। धन्यवाद हो, फंडामेंटल डॉक्ट्रिन्स। हालेलुया। ये पौलोस बता रहा है 6 अध्याय 17 में, ये फॉर्म ऑफ डॉक्ट्रिन, उपदेशों नहीं है, उपदेश का रूप, उपदेश मानने वाले। हालेलुया, उपदेश का रूप मानने वाले। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना, एक उपदेश को आपका रूप नहीं है, मतलब वो रूप नहीं है, वो रूप है यीशु मसीह का रूप। जो यीशु मसीह छोड़ा गया है, वो कर चला गया है, वो रूप, उस पर आपको चलना है, आप उस पर विश्वास करना है, उस काम को पूरा करना है, तभी तो हम सिद्ध प्राप्त करेंगे, सिद्धता को प्राप्त करेंगे, तभी तो हम बुद्धि के अनुसार चल पाएंगे। जब ये हालेलुया ये उपदेश के रूप को हम स्वीकार करेंगे, इसकी बातों को मानेंगे, इसकी बात सुनकर हालेलुया ज्ञान प्राप्त करेंगे, उसके अनुसार हम चलते जाएंगे। हालेलुया। इसलिए याकूब कहता है 2:25, पहला अध्याय उसका 25वां आयत पढ़िएगा। 2 का अध्याय में हमें पढ़े हैं 4। स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था वो है हालेलुया फॉर्म ऑफ डॉक्ट्रिन।
जो व्यवस्था आपको दिया गया है उसके अनुसार चलना, उसके अनुसार। आगे जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। हालेलुया। आज का भजन संहिता में भी 1 और 2 में, हालेलुया 2-3 में ये लिखा है, जो व्यक्ति उस पर ध्यान करेगा, हालेलुया, वो प्रसन्न करेगा, उस पर ध्यान करेगा। उसका दूसरा आयत पढ़िएगा बेटा। यहोवा के काम बड़े हैं, यहोवा की काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं उन पर ध्यान लगाता है। यहोवा की बड़ा काम है अपने आप को, हालेलुया, ऐसा शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण करके हमारे लिए उद्धारकर्ता बनकर आया। हालेलुया। ये सुसमाचार जब यहूदियों ने सुना तो उनके हृदय छिद गए। जब उनका हृदय छिद गए, हालेलुया, उनके अंदर सवाल आ गया, हमने तो किया पाप, अभी हम क्या करें। हालेलुया। 36 और पढ़िएगा बेटा, प्रेरितों का काम 2:36। अतः अब इजराइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये सवाल अगर आपके अंदर आ रहा है, आपके पापों के लिए, हालेलुया, आपके पाप ने, हमने जो किया है परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध, आज्ञा के विरुद्ध जो कुछ भी किया है, उसी कारण हमारा उद्धारकर्ता यानी हमारा परमेश्वर क्रूस पर लटक रहा है, क्रूस पर, हालेलुया, प्राण दे रहा है। ये बात क्रूस पर चढ़ने का कारण मैं भी है, आप भी है। जब ये सच्चाई की पता चलेगा, ये खराब उपदेश की बात आप समझने लगेगा, तो आपके मन में, हालेलुया, ये सवाल आएगा, हम क्या करें। हम लोग महिमा पाने के लिए क्या करें करके सोचता है। लेकिन सबसे पहले जब, हालेलुया, पाप का, हालेलुया, पहचान जब हो जाता है, तो है, हालेलुया, मुझे प्रभु मैं क्या करूं। हालेलुया। प्रभु उसके बड़े सरल रूप से पत्रोस समझा रहा है। अगला आयत पढ़िएगा। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक पापों के लिए क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। 3 स्टेप उधर लिखा है। प्रेरित पतरस ये बता रहा, पहले मन फिराओ, दूसरा बपतिस्मा लो, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, अगला है पवित्र आत्मा का। हालेलुया। ये 3 उपदेश उधर देता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये लोग समझ रहा है। आगे हम देखने के समय 3000 लोग बपतिस्मा लिया, 3000 लोग बपतिस्मा लिया है। धन्यवाद हो। जो हृदय पर हृदय छिद जाता है, असली पाप की उद्धार जब पच आता है, धन्यवाद हो, कई लोग, हालेलुया, इसी अवस्था में आए हैं। अगर इसी तरह हृदय नहीं छिदता है, हालेलुया, भावनाएं छिद जाती है, दूसरे लोग बपतिस्मा ले रहे, दूसरे लोग ऐसा कर रहे, बड़े मुंह से तो बोल रहा है, हमारे मन में ये समझ आना चाहिए, मेरे पाप के कारण मेरा परमेश्वर क्रूस पर बलिदान हुआ है, वो पाप से मुझे छुटकारा पाना है, ये पाप मुझे नरक में ले जाएगा, ये पाप से छुटकारा पाकर, हालेलुया, मुझे यीशु मसीह के वश में होना है, यानी मैं अपने आप को पवित्र करना है, अपने आप को शुद्ध करना है। ये सोच जब आएगा, समझ आएगा, मन रोने का मन करेगा। जब हृदय टूट जाता है, हालेलुया, हालेलुया, छिद जाता है, रोकर ये सवाल करेगा, मैं क्या करूं। हालेलुया। ये की उत्तर है मन फिराओ। धन्यवाद हो। मन फिराने का मतलब है, हालेलुया, अब तक मैं जो कुछ भी है, धन्यवाद हो, रोमी 10 अध्याय उसका 8 से पढ़िएगा, 7 से पढ़िएगा। या अधोलोक में कौन उतरेगा, 6 भी मिला लो,
परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, जो धार्मिकता विश्वास से है, वो वह यो कहती है, तू अपने मन में यह ना कहना, अपने मन में यह ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने। हालेलुया। जब ये पत्रोस प्रचार कर रहा था, जब ये पौलुस प्रचार कर रहा है, तब यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह आया, क्रूस पर चढ़ गया, बलिदान कर दिया, चला गया। बाद में आपको ये बड़ा काम लगे प्रचार करेंगे, यीशु मसीह के साथ मरना, गाड़ा जाना, जी उठना। धन्यवाद हो। आपके अंदर सवाल आएंगे, अगर मुझे हालेलुया उसके लिए मरना है, यानी मन फिराव की अवस्था, उसके साथ गाड़ा जाना है और नया सृष्टि में जी उठना है, यीशु मसीह तो है नहीं। धन्यवाद हो। हालेलुया। यीशु मसीह नहीं है तो आपका मन में ये नहीं सोचना हालेलुया अब कौन स्वर्ग में चढ़ेगा, अब कौन पाताल में जाएगा। हालेलुया। ये काम करने के लिए आप विश्वास करो, आपके पास है ये काम। हालेलुया। इसलिए पर 6 से दोबारा पढ़ो। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, हाँ, वह यो कहती है, वह यो कहती है, तो अपने मन में यह ना कहना, अपने मन में ये ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुए में से जलाकर ऊपर लाने के लिए, परंतु वह क्या कहती है। हालेलुया। परंतु वे क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है। हालेलुया। वचन तेरे निकट है, यानी यीशु मसीह तेरे निकट है। हालेलुया। तेरे मुंह में और तेरे मन में है, तेरे मुंह में और तेरे मन में। ये कहने का मतलब आगे हैं। हालेलुया। यह वही विश्वास का वचन है, ये विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। इसका मतलब वचन तेरे मुंह में है, मतलब तुम्हें मुंह खोलना है। अगर हृदय छिद गया, मुंह खोलना है, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना है। हृदय में है, वो है अगला। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है करके तू विश्वास करना। धन्यवाद हो। तू ये विश्वास करें, और अपने मन से विश्वास करें, अपने मन से यानी विश्वास करना कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया। कितनी आसानी से, कितनी सरलता से पौलुस हालेलुया आपको समझा रहा है। इतनी बड़ी सोच मत रखना, मैं अभी उद्धार पाना है तो स्वर्ग में चढ़ना पड़ेगा, यीशु मसीह को उतारना पड़ेगा, अधोलोक में जाना पड़ेगा, जिला कर लेके आना पड़ेगा। नहीं, तेरे मुंह में अगर हृदय छिद गया, पाप की पहचान हो गई, हृदय छिद गई, हालेलुया धन्यवाद हो। मन फिराव की अवस्था इतना जल्दी हम पा सकता है रोते हुए, हे प्रभु हालेलुया तू मेरा प्रभु है। वो यीशु मेरी समानता में आने वाला यीशु, तू मेरा प्रभु है। और हालेलुया मैं अपने मन से ये विश्वास करता हूं, हालेलुया तू मरे हुओं में से जी उठा। यीशु का आगमन, मरण, पुनरुत्थान पर विश्वास तू करेगा, वो मुंह से मानेगा, तेरी मन फिराव की अवस्था उद्धार की अवस्था हो गया है। धन्यवाद हो। फिर उद्धार पा रहे हैं, उद्धार पाएंगे। उद्धार की 3 अवस्था है। धन्यवाद हो, इस बात को समझना। हालेलुया। पत्रोस बोल रहा है मन फिराओ। हालेलुया। उपदेश रूप का पहला स्टेप है वो जो फॉर्म ऑफ द डॉक्ट्रिन, उपदेश का रूप का पहला स्टेप है मन फिराना। धन्यवाद हो। कितने लोग ये मन पहले स्टेप में हैं, कई लोग पहले स्टेप में नहीं चढ़ते, ऊपर के स्टेप में खड़े हैं। धन्यवाद हो। उद्धार की अवस्था जीवन में नहीं हुआ, इसलिए हालेलुया हर काम भी हालेलुया भय के साथ नहीं है, बुद्धि के साथ नहीं है। वो इस्राएल की समान कर रहा है। 10 का अध्याय शुरुआत से पढ़िए, 1 2 3 4 पढ़िएगा। 10 अध्याय
रोमी 10 अध्याय। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए, क्योंकि वे उद्धार पाए, मतलब हालेलुया, यहूदी लोग उद्धार पाए। आगे, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ, पौलुस बोल रहा है। उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। हालेलुया, हमें भी ऐसे हैं, परमेश्वर के लिए धुन रहती है, उद्धार तो पाया नहीं, बुद्धिमानी के साथ नहीं है, यदा सही रीति से हृदय छिदा नहीं है। हालेलुया, काम में लगे हुए, हाँ जी वो करो, ये करो, वो लाओ जी, ये लाओ जी, लेकिन असलियत में बैठकर सोचना, मैं उद्धार पाया क्या? यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार किया है और उसकी मरण पुनरुत्थान में विश्वास किया है, विश्वास है आपके अंदर। अगर विश्वास करेगा, हम भी उस हालेलुया अवस्था में जी उठेंगे, अगर मर गया तो। और उसके हृदयों में, उनके हृदयों में धुन तो है, हालेलुया, बुद्धिमानी के साथ नहीं। हर बुद्धिमानी के साथ नहीं है, क्योंकि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यहोवा का भय मानने का मतलब, भाई मैं तेरे लिए उतर कर आया हूं, तू मुझे स्वीकार कर कर तेरी आज्ञा को मानकर आगे चल, जैसे मेरे पीछे हो ले, हालेलुया, तो भी जैसे मैंने चला है, जैसे मेरे पीछे हो ले, तो भी तुम उद्धार की अवस्था में, शुद्धता की अवस्था में प्राप्त, हालेलुया, पहुंच सकता है। बुद्धिमानी के साथ नहीं है तो क्या फायदा? कोई कह दिया, जोश में आया, भावना में आया, हालेलुया, कितने लोग चंगाई को प्राप्त करके भावना में आते हैं। अगर हृदय को ये वचन नहीं छुआ, हालेलुया, और आपके मन कठोर ही रहे, कोई फायदा नहीं है। ये कठोरता को हटकर ये टूट जाना है, हलीम अवस्था पर आना है, हालेलुया, नम्र दीन अवस्था पर आना है, तभी हम उद्धार पा सकते हैं। धन्यवाद हो, पढ़िएगा। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान, मतलब विश्वास से धर्मी ठहरना है। हालेलुया, ये विश्वास अब्राहम ने की, लेकिन हमारे अंदर क्यों नहीं आ रहा है? अब्राहम दो नया यरूशलेम में है ही नहीं, लेकिन ये सब बड़ी बात हमारे लिए रखा है, लेकिन हमारे अंदर कैसा मन फिराव की अवस्था है। धन्यवाद हो। पढ़िएगा। वे परमेश्वर को धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। इसलिए मतलब बुद्धिमानी से नहीं, इसी बात को समझना, कामों से धार्मिक ठहरना, विश्वास नहीं है, कर्मों से करो जी, ये करो वो करो तो तुम्हें लंगरे बांटो, उसके लोगों को गरीबों को खाना खिलाओ, ये करो वो करो ये करो। धन्यवाद हो, हालेलुया, हम विश्वास कर सकेंगे। इसलिए हालेलुया, इसकी बातों को समझकर यीशु मसीह खुद कह रहा है 10 अध्याय में, हालेलुया, मनुष्य को ये असंभव है, लेकिन परमेश्वर को संभव है। स्टेप ये आगे का हालेलुया वचन है, फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे अंदर पूर्ण रूप से हालेलुया बदलाव नहीं, मन फिराव की अवस्था में नहीं है। हमें मालूम, मार्कुस 10 अध्याय में एक व्यक्ति 17 से लेके गए तो ये धनवान व्यक्ति आता है, वो हालेलुया, उसके आदत को आप देखना, क्योंकि इधर देख रहा है रोमी 10 अध्याय शुरुआत में, बुद्धिमानी से नहीं है, हालेलुया, वो अपनी परमेश्वर की धार्मिकता नहीं है, अपनी धार्मिकता स्थापित करने के लिए परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान रहकर उसको मानता नहीं है, उसको हालेलुया टुकराते हैं अपनी धार्मिकता। ये धनवान की ओर हालेलुया दृष्टांत यीशु मसीह ने कहा, पढ़िएगा 17 से लेकर। वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था, एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? उसका ये भी है, हम भी जो अनंत जीवन में अधिकारी होना है, स्वर्ग राज्य में महिमा पाना है, उसके साथ
मिरास में सांझी होना है, वारिस होना है। हालेलुया, यीशु मसीह के साथ संगी वारिस, हालेलुया, ये होना है। अधिकारी होने के लिए क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। हालेलुया, एक अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता हूं। देखना उसका एक घमंड, देखना, मैं आज्ञा मानता हूं करके नहीं बोल रहा है, क्योंकि अपनी धार्मिकता स्थापना करने की यत्न कर रहा। मैंने किया जी, मैंने कर रहा हूं करके नहीं बोल रहा है। ये तो बड़ी छोटी सी बात है, मेरे लड़कपन से मैं करते आ रहा हूं। धन्यवाद हो व्यवस्था, हालेलुया। जो करते करते जो लोग कर्मों से धर्मी बनाने का कोशिश, मैंने इतना कर दिया जी। जैसे हम लोग, मैंने पहले समझाया था, एक 50 किलो लेने वाला व्यक्ति उठा लिया, 50 किलो, हाँ जी मसल दिखा देंगे। बाद में उसके सामने 100 किलो उठाने वाला आ गया तो फिर वो एकदम उसका नम्र हो जाएंगे, दूसरा घमंड, हालेलुया। और फिर आके आज कोई बात नहीं, 110 आपने उठाया तो फिर घमंड। धन्यवाद हो, इसके सामने 1000 किलो यीशु मसीह आकर उठाकर दिखाया। सब लोग पाप के अधीन हो, सब लोगों का घमंड टूट जाए। भाई तू करेगा नहीं, हालेलुया। इसलिए हालेलुया क्रूस पर आखिर में बोला सब कुछ पूरा हुआ। हालेलुया, इतनी बड़ी बोझ, हालेलुया। जो फरीसी शास्त्री का स्वभाव यही भी है, खुद तो करते नहीं है, दूसरे के ऊपर गरीबों में ऊपर पकड़ के बांध कर देख देते, उठा भाई। एक छोटी उंगली भी उसमें हाथ लगाने की कोशिश नहीं करता। ये घमंड इधर दिखाई दे रहा है। इसलिए कहते हैं वो बुद्धि के साथ नहीं है। धुन तो है, बुद्धि के साथ नहीं है। ऐसे हमारे बीच में बहुत फरीसी और शास्त्री बहुत है, खुद तो करता नहीं है, दूसरे के ऊपर हालेलुया ढोसने की को आशा रखते हैं। तू करो भाई, तू करो, मेरा घर में कैसे भी हो, मैं कैसे भी करूं, मैं बीवी के साथ झगड़ा करूं, हालेलुया, उसको गाली दूं, इसको गाली दूं, तू अच्छा हो जा। धन्यवाद हो। भजन चाहिए तो 2-4 भी बोल भी देंगे, समझ रहा का मैं फरीसी की शास्त्री के सामने हम तो क्या है, कुछ भी नहीं है। वाचन ऐसे हालेलुया जैसे कि बहुत आसानी से इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, उनके अंदर बुद्धि नहीं है। बुद्धि आत्मा के द्वारा, यहोवा का भय मानने के द्वारा बुद्धि आता है। ये व्यक्ति आया, बाद में बोला मैं लड़कपन से कर रहा हूं जी। बोलो फिर आगे क्या है बताओ। हालेलुया, आगे। यीशु ने उस पर दृष्टि करके, हालेलुया, धन्यवाद हो। इसकी बातों को देखकर, सुनकर यीशु मसीह ने उन पर दृष्टि किया। हम में तो बोलेंगे शाबाश, बस हो गया, घर जाओ तो स्वर्ग राज्य में जाएंगे। यीशु मसीह ने उस पर दृष्टि किया तो बचे रहना। यीशु मसीह आपके ऊपर दृष्टि किया तो हालेलुया आपका घमंड टूट जाएगा, आपका हालेलुया जो मसल पावर टूट जाएगा, आपका जो बड़ा कहना हालेलुया सब कुछ टूट जाएगा। यीशु ने उस पर दृष्टि की, उससे प्रेम किया। धन्यवाद हो, हालेलुया। बुरा नहीं बोला, प्रेम किया। बच्चे रहना, अगर आपसे परमेश्वर प्रेम किया तो पवित्र आत्मा आपको कमियां प्रकट करके देंगे। ये नहीं कहेंगे भविष्यवक्ता आकर हालेलुया तुम्हारा वो हो जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा, घर बढ़ जाएगा, पैसा बढ़ जाएगा, नौकरी बड़ा होगा। इस दुनिया की चीजें नहीं देंगे। अगर परमेश्वर प्रेम किया, उसकी आत्मा के द्वारा ये प्रकट करके देंगे तेरे अंदर ये कमी है। और उससे कहा तुझ में एक बात की घटी है, जाओ जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे। हालेलुया, जो कुछ तेरा है उसको बेचकर कंगालों को दे। धन्यवाद हो। लूका 6 अध्याय में पढ़ना, अभी पढ़ना नहीं, घर में बैठकर पूरा पढ़ना, बाद में उसको अब हालेलुया ध्यान करेंगे। धन्यवाद हो।
तेरे पास जो कुछ भी है उसको बेचकर कंगालों को दे। आगे पढ़ो। और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। स्वर्ग में धन मिलेगा। धन मिलेगा तो अधिकारी होगा, जरूर होगा। आगे। हाँ। और आकर मेरे पीछे हो ले। आकर मेरे पीछे हो ले। इसका मतलब एक और बात है, वो अब तक यीशु मसीह के पीछे नहीं है, आत्मा की व्यवस्था के पीछे नहीं है। उसके सामने ये हालेलुया फॉर्म ऑफ द डॉक्ट्रिन, जो उपदेश का रूप उनके सामने नहीं है। यीशु मसीह जरा सा बताया, हालेलुया इनकार करो, इतना बोला इनकार करो, इस बात फिर मेरे पीछे हो ले। हम लोग कितने हैं, इनकार तो किया नहीं, यीशु मसीह के पीछे है करके समझ रहा, लेकिन कौन सी यीशु के पीछे है मुझे नहीं मालूम। हालेलुया। अगर इस सचमुच यीशु मसीह के पीछे, हमारी उद्धार करता यीशु मसीह के पीछे चलना है, सबसे पहला स्टेप है इनकार करो। इसलिए कहते हैं मन फिराओ। मन फिराओ, फिराने का मतलब यू टर्न, वापस आना। धन्यवाद। आगे। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई। धन्यवाद। ये उपदेश सुनते हुए कितने लोगों के चेहरे पे उदासी आते हैं। किसी को भूख लग रहा, किसी को पानी पीना है, समय देख रहा, मोबाइल में मैसेज देख रहा। धन्यवाद हो। इस समय हालेलुया ऐसी आपत्ति हो रहा है, मतलब खरे उपदेश को सह नहीं सकेंगे, खरे उपदेश को सह नहीं सहेंगे। इनकार करना है, यह है उपदेश। मन फिरा होना है, हृदय छिदना है, भावनाएं छिदने से हालेलुया बुद्धिमानी से नहीं होगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। मेरे प्यारों, समय आगे बढ़ रहा है, इसलिए आगे जल्दी पढ़कर मैं हालेलुया प्रार्थना में आगे बढ़ना चाहता हूँ। धन्यवाद हो। और वो शोक करता हुआ। धन्यवाद हो। हालेलुया। बड़े खुशी के साथ बोला, मैं लड़कपन से कर रहा हूं, लेकिन ये शोक करने की जरूरत क्या है? अगर यीशु मसीह के पीछे चलने की इच्छा हो, अगर समर्पण हो, ये है, इसको कहते हैं पहचान। ये पहचान क्या है? मैं पाप की अवस्था में, दुनियादारी अवस्था में चलता जाऊंगा, मैं नरक में हालेलुया अनंत काल की दंड में मैं चला जाऊंगा। लेकिन हालेलुया ये फॉर्म ऑफ द डॉक्ट्रिन, उपदेश का रूप को जब पहचानने में लगोगे, उसको अनुसार चलने में विश्वास करके उसके अनुसार काम करोगे, अंदर आनंद आएगा, शोक करने की अवस्था कभी ना आएंगे। हालेलुया। इसलिए कांटों पर पथ पर भी चलेंगे। पौलुस बोल रहा है, मैं लाभ की बात मैंने हानि समझ लिया। यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। हालेलुया। इसलिए आखिर में बोल रहे, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, मैंने हालेलुया विश्वास की अच्छी रखवाली की। धन्यवाद हो। इधर आगे पढ़िएगा, जल्दी पढ़िएगा। और उधर हुआ चला गया। 31 तक पढ़ना है। क्योंकि वह बहुत धनी था। उस समय ज्यादा पैसे का रूप नहीं है, भेड़ बकरियां संपत्तियां जो कुछ भी है धनी है। हालेलुया। अब उसको रखने की जगह नहीं है, इसलिए पैसा है तो बैंक बैलेंस है तो धनी है, अलग अलग रीति से धनी है। धन्यवाद। वो बहुत धनी था। हालेलुया। इसलिए वो शोक करता हुआ चला गया। आगे। यीशु ने चारों ओर देखकर, हालेलुया, उसका 23 में है ये, हालेलुया, यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। बहुत अच्छी बात है। आगे। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, आपस में यीशु मसीह को ने कहा, आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? मतलब वो खुद को भी विश्वास नहीं है। अब बताइए, यीशु चेले साथ में घूम रहा है,
उसको भी उद्धार नहीं पाने का विश्वास है, पाया है नहीं पाया है करके आप समझ में आ रहे हो। फिर किसका उद्धार? आपस में कह रहे भाई तेरा भी नहीं होगा मेरा भी नहीं होगा। लेकिन वही पत्रोस और पौलुस पवित्र आत्मा पाने के बाद उनका हालेलुया सोच बदल दिया। हालेलुया उसकी प्रचार पर लोगों के हृदय छिद गए। धन्यवाद हो, उस खरे उपदेश पर चलने के लिए आज्ञा दे रहा है। तो फिर आपस में ये कहने लगे हालेलुया, तो फिर किसका उद्धार होगा? हाँ, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, परंतु परमेश्वर से हो सकता है। इसलिए ध्यान से सुनना, हमसे तो नहीं होगा, इसलिए वो वचन को हम स्वीकार करते हैं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन परमेश्वर था, वो वचन हमारी बीच में डेरा किया है। हालेलुया। और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारी बीच में डेरा किया है। हमने उसकी महिमा ऐसे जैसे पिता की इकलौता वही पुत्र को, वही यीशु मसीह को ग्रहण कर लो। जब यीशु मसीह को ग्रहण करेगा तो वो हम में जीवित है। पौलुस इसलिए बोल रहा है मैं नहीं जी सकता, यीशु मुझ में जीवित है। इसलिए कृपा देते हुए हमारी हाथ पकड़कर हमें चलाने वाला आप इतना है, समर्पण करते जाओ, आपको सिद्धता की ओर पहुंचाने वाला वो यीशु मसीह। अगर आपके अंदर जन्म लिया है इस वचन के द्वारा, हालेलुया, परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा ये जन्म लिया है, वो यीशु मसीह आपको उन्नति तक पहुंचाएगा। जिस 100% सिद्ध होना है उसकी समानता में पहुंचने के लिए सहायता करेगा। इसलिए उद्धार का पहली अवस्था है, हालेलुया, उपदेश रूप का पहली हालेलुया स्टेप है मन फिराओ, यानी हालेलुया मन फिराओ करने का अवस्था। यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार कर लो और ये विश्वास करो ये मरे हुए में से परमेश्वर ने इनको जिलाया, तो निश्चय तू उद्धार पाएगा। ये मन फिराव की अवस्था है। फिर तो आपके अंदर जब यीशु मसीह आता है अंधकार की सारे हालेलुया मलिनता प्रभाव सारे दूर हो जाएंगे। बाद आपका अंदर बैठकर भीतरी मनुष्य फिर बढ़ने का प्रोग्राम प्रोसेसिंग कार्य होता जाएगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। फिर तुरंत ही आप जब हालेलुया बपतिस्मा लेंगे, फिर दूसरा हालेलुया बपतिस्मा है पवित्र आत्मा। ये 3 उपदेश पत्रोस बता रहा है। धन्यवाद हो। फिर अगला हमने 40 में पढ़ते हैं प्रेरितों का काम 2 का 40 में बहुत और बातों से भी गवाही देकर समझाएगी आपको इस टेढ़ी जादी से बचाओ। हालेलुया, अपने आप को ये टेढ़ी जादी से बचाओ, मतलब ये संसार से बचाना है। हालेलुया, संसार से बचाना है, अभिलाषाओं से होती है, इसे दूर रहकर ईश्वरीय स्वभाव की समभागी होना है करके। धन्यवाद हो, हालेलुया। मैं हालेलुया वचन इधर स्टॉप करने जा रहा हूं। धन्यवाद हो। मन फिराने की अवस्था एशिया में एक आयत है, वो पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। 32वां अध्याय उसका 15-16 पढ़िएगा। एशिया 32वां अध्याय 15-16। जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला जाए, हालेलुया, जब तक आत्मा हम पर उंडेला ना जाए। धन्यवाद हो। जब ये आत्मा के द्वारा ही आप यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र है करके विश्वास भी कर सकता है, स्वीकार भी कर सकता है। इसलिए नम्र होना जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है, मन टूटना जरूरी है, हृदय छिदना जरूरी है। ये पवित्र आत्मा फिर आपके अंदर वजन डालेगा, फिर आपके ऊपर ये बपतिस्मा के रूप में पवित्र आत्मा आएगा। हालेलुया। क्या है, जब आत्मा ऊपर आएगा तो आपका अवस्था क्या है, पढ़िएगा। और जंगल फलदायक बारी ना, हालेलुया, पहले जंगल था, अब फलदायक बारी बन जाएगा। और फलदायक बारी फिर वन न गिनी जाएगा। हालेलुया, फिर उसका वन गिनी जाएगा। जब उस जंगल में न्याय बसेगा, फिर उस जंगल में पहले तो अन्याय बसता था, अधर्म बसता था, अब यो जंगल में न्याय बसेगा। धन्यवाद हो। हाँ,
और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा। धर्म ठहरेगा। और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। हालेलुया, धन्यवाद हो। तो ठीक से पढ़ना थोड़ा सा घर में। जब यह एक और बार पढ़िएगा, जब तक आत्मा ऊपर से हम्बर उंडेला ना जाए हाँ। और जंगल फलदायक बारी ना बने। जंगल फलदायक बारी बनना है ना बने और फलदायक बारी फिर वन न गिनी जाए, वन गिनी जाना है। तब उस जंगल में न्याय बसेगा। तब उस जंगल में न्याय बसेगा और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा। धर्म ठहरेगा और न्याय भी धर्म भी। और हाँ। धर्म का फल शांति। धर्म का फल क्या है? वो शांति। और उसका परिणाम हाँ। सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। आनंद काल की वास। हालेलुया। हाँ। शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे। हाँ। और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। हालेलुया, धन्यवाद। आइए अपने सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें।